आप सभी का स्वागत है ट्रेडर प्रधान यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको प्राइस एक्शन, एसएमसी स्ट्रेटजी और मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे स्ट्रेटजी भी बताई जाती है। चलिए बताते हैं इसमें आपको क्या क्या चीज़ सीखने को मिलने वाली है वीडियो में। सबसे पहले आपको सीखने को मिलेगी एक स्ट्रेटजी जिसका नाम है प्रीवियस डे हाई एंड लो ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। प्रीवियस डे का लो हंट हो या हाई हंट हो, उसको हम लोग कहते हैं ट्रैप या लिक्विडिटी हंटिंग, दोनों बोला जाता है। तो एसएमसी की भाषा में लिक्विडिटी हंटिंग बोला जाता है। तो वहाँ पे चेंज फैक्टर का वेट करना होता है लोअर टाइम फ्रेम पे, और ट्रैप ट्रेडिंग में इसको प्रीवियस डे हाई का हंट बोला जाता है, उसके अंदर क्लोजिंग हो जाती है। तो ट्रैप ट्रेडिंग ही रहते हैं, हम लोग स्ट्रेटजी को बना कर रखा है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं जाना आपको। सिंपल प्रीवियस डे का लो एंड हाई हंट करने पे ट्रेड आप कर पाओ, इसके लिए मैंने सिंप्लीफाई कर दिया इस स्ट्रेटजी को। इसका बैकसेस डेटा भी दिखाऊंगा आपको। पहले देखिए आप ट्रेड का रूल क्या है। देखो सिंपल फोकस करना है आपको। 12 बजे आना है और 10 बजे के रात तक आप ट्रेड कर सकते हो, 10 से 10 तक, ठीक है। जब भी 12 बज जाए तो प्रीवियस डे हाई एंड लो मार्क करो प्रीवियस डे का, और उसके बाद में बॉडी की वजह से मार्क करिएगा। कंसिडर करिए 12 बजे के बाद में एंट्री लें, 12 बजे पहले जो भी एंट्री है उसको अवॉइड कर दीजिएगा। स्मॉल लिक्विडिटी स्वीप का ट्रेड नहीं करना है हम लोग को, लिक्विडिटी हंट का ही वेट करना है। आप चाहें तो डबल बॉडी दो चीज़ें पे एक अच्छा इंगल्फ कैंडल हो उस पर कर सकते हो, नहीं तो दो कैंडल क्लोज करते तब भी ट्रेड ले सकते हो। मैं उतना वेट नहीं करता भाई, सिंपल वन कैंडल क्लोज करता मैं ठोक देता हूँ एंट्री भाई, नो इशू। मार्केट ब्रेक लेवल अपवर्ड एंड वी शॉर्ट ट्रेड ऐसा, ठीक है। जैसे मार्केट ऊपर जाएगा उससे लेना है, सेट लॉजिकल लेवल टारगेट एंड स्टॉप लॉस लेवल, ओके। मैक्सिमम 8 कैंडल जो है प्रीवियस से कैंडल देखना, 8 कैंडल, उससे बड़ा कैंडल एक होना चाहिए। जो कैंडल बना हो ना 8 कैंडल, उससे बड़ा होना चाहिए, सिंपल सी बात है। और इंगल्फिंग जो एंट्री कर रहे हो ना, 10 लॉट से अधिक ट्रेड में एंट्री लॉस लेना ही मत। अब 50% बुक कर लेना 1:1 होने के बाद में, और ट्रेड करना बड़ा टारगेट होल्ड करने के लिए। चार्ट का सेटिंग ये रहेगा आपका, सेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे आप एंट्री ले पाए। ये तो 7 मंथ का बेटा है, पुराना डेटा है बोला, ठीक है, अभी का नहीं है। उस समय 70% विन था इस स्ट्रेटजी का, अभी इसका 65% हो चुका है विन रेट। मेरे हिसाब से 45% 2 के लिए है, ठीक है। और चलो बताता हूँ आपको क्या है इस स्ट्रेटजी का रूल। सिंपल से रूल क्या है, प्रीवियस डे का हाई हंट होना चाहिए। हंट हुआ, क्लोजिंग किया, यहाँ पे एंट्री दिया, नहीं ले पाए कोई बात नहीं, यहाँ से लो साइड मार किए, फिर यहाँ पे आया सिंप्राइज डन। इस ऑर्डर ब्लॉक से फिर से हमने एंट्री ले लिया, ये चेंज ऑफ फैक्टर हुआ, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से देखोगे तो नीचे क्लोजिंग बॉस, यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग चेंज ऑफ फैक्टर, एंड 10 ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, देन कैन बाई। एक और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बताता हूँ आपको जो बनती है मार्केट में। 7 जून 2024 का डेटा आपने देख लेना जाकर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और अच्छा खासा एक ट्रेड मिला था 1:8 का, जो मैंने कैप्चर किया हुआ था। क्या था, ऊपर में चेंज लिक्विडिटी हंट हुआ था, मार्केट आया, ठीक है। सिंपल से क्या किया, नीचे से क्लोज करता, चेंज बेटर हो जाता, मुझे पता था क्लोजिंग हो सकती थी, इसके पीछे भी कुछ रीजन था, ठीक है। वो बताना मैं भी जायज़ नहीं समझता हूँ, ठीक है। लेकिन सही क्लोजिंग हुआ तो चेंज बेटर हो गया, तो आपको बाई करना था, सिंपल सी बात। लेकिन इतना बड़ा एसएल तो ले नहीं सकते थे ना। तो मैं क्या सोचा मेरे भाई, यहाँ पे रेड और ग्रीन बन चुका है, प्रीवियस डे का हाई कैंडल क्लोजिंग भी हो चुका है। सिंपल इस कैंडल पे ग्रीन एंड हाई यानी ट्रैफिक लाइट सेटअप पे मैंने डाल रखा, वीडियो देख लेना जाकर, यहाँ पे होगा ट्रैफिक लाइन का वीडियो, कहाँ पे है बताता हूँ आपको, ये वाला है, ठीक है। तो सिंपल है, इस सेटअप बना, मैं इस पे एंट्री लिया और डैश कैन बी 1 to 8 ट्रेड। यहाँ पे देखो मैं लिख भी रखा हूँ, कन्फर्मेशन पीरियड हाई एंड लो ट्रैफिक लाइट सेटअप कन्फर्मेशन, मल्टी कन्फर्मेशन ट्रेड था ये, ठीक है। और डैट्स कैन बी गो दिस 8 ट्रेड। उसके बाद में टैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 3 जून 2024 को ये सेटअप बना हुआ था, फेक आउट देन क्लोज, दिस इज द मेन सेटअप। आप देखो छोटे छोटे कैंडल बन रहा था, ये बड़ा कैंडल था, फेक आउट था पूरा। और उसी 12 बजे के बाद जैसे ही 12 बजा, एक कैंडल क्लोज किया अंदर में, फटाक मैंने एंट्री पंच किया, डैश कैन बी गो
सप्लाई जोन तक मैं टारगेट था वहाँ पर दे दिया 103 का, बहुत हो अच्छा। कहाँ पे आपको अवॉइड करना है पहले वो जान लो। प्रीवियस डे का हाई शिफ्ट हो जाता है लेकिन स्मॉल लिक्विडिटी होता है, जैसे कि मान लीजिए कि 12 बजे से पहले आप एंट्री तो ले नहीं सकते ना तब, लेकिन 12 बजे से पहले क्या हुआ, ये हंट हो चुका है, तो ये लिक्विडिटी वैलिड है क्या? नहीं है ना भाई, छोटा लिक्विडिटी है। हंट कैसे मान लो कि वैलिड होगा यहाँ पे? जैसे ही फिर से यहाँ पे इसका लिक्विडिटी स्मॉल हंट हुआ, छोटा सा भी इसको, इसका हाई जो पहले बना हुआ है मॉर्निंग का, ठीक है, उसको हंट किया फिर से, ठीक है, और तब जाके अंदर क्लोजिंग किया, तब हमने यहाँ पे एंट्री लिया तो ये ट्रेड चला। जैसे कि यहाँ पे देखो सेम एग्जांपल वही है, बाय बजे से पहले कोई भी लिक्विडिटी हंट होती है वो वैलिड नहीं होती है। बाय बजे के बाद 30 के बाद में एक लिक्विडिटी हंट ऊपर होना जरूरी है। जैसे कि बाय से पहले लिक्विडिटी हंट हो चुकी थी प्रीवियस हाई का, क्लोजिंग भी कर चुकी थी, यहाँ पे एंट्री लिया क्या आपने? नहीं किया ना। यहाँ पे लेते तो आप यहाँ तक विन कर सकते थे, लेकिन हम लोग की टाइमिंग है ही नहीं। मेरा टाइमिंग 12 बजे के बाद आने का, 11:30 12 करीब में आता हूँ, सिस्टम में बैठता हूँ, तो दैट रीजन यहाँ पे फिर से एक बार लिक्विडिटी हंट होती है, अंदर क्लोजिंग कर दी है, मैं बाई कर सेल करता हूँ, दैट्स कैन बुक। सिंपल क्या है, 1:3 का हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चलेंगे, 1:1 पे 50% बुक कर देंगे, 50% क्वान्टिटी निकाल देंगे, कहानी खत्म। ये हुआ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का पूरा फुल वीडियो। अब दिखाते हैं लाइव मार्केट में क्या मैंने ट्रेड लिया है या नहीं लिया है, ए टू जेड आपको शेयर करता हूँ। ये बैकेस्ट डेटा है आपके सामने, 1 बाई 1 आप क्या करो, डे के साथ लिखा हुआ है कौन दिन बढ़िया है क्या है, ए टू जेड ये सब कुछ आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट और जाके देख लेना रिकॉर्ड में इतना टाइट मिला है कि नहीं मिला है, 1:5 का, 1:6 का, ठीक है, ए टू जेड जो भी है यहाँ पर लिखा हुआ है। एवरेज विन रेट क्या है आप देख चुके हैं, 65% का विन रेट है और 45% का विन रेट है एबव टू विन आरआर का। डिपेंड करता है आप कैसे ट्रेड करते हो, आप कर सकते हो मैनेज। एक रियल ट्रेडर का प्रूवन स्ट्रेटजी है और रियल ट्रेडर का भी प्रूवन स्ट्रेटजी बिलीव करता है, नोट कि कोई भी यूट्यूबर बता दिया स्ट्रेटजी उस पर अपने काम करना चालू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे बेस्ट डे होती है इस स्ट्रेटजी में फ्राइडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, और सबसे बेकार दिन इसमें होता है मंडे और ट्यूसडे, ठीक है, जिस दिन लॉस दबा के होता है, तो उस दिन अवॉइड कर दो मंडे को, ट्रेडिंग में मत करो मंडे को, मंडे के बाद स्टार्ट करना ट्रेडिंग, मंडे ट्यूसडे छोड़ देना, उसके बाद स्टार्ट करना, विन रेट हाई हो जाएगा, 80% विन चला जाएगा आपका, 70-80%, ठीक है। ये मेरे पास डेटा है कितना विन रेट है इसका उस दिन का, ठीक है, यहाँ पे मैंने अपलोड नहीं किया है, ठीक है भाई, और वो चीज़ प्रीमियम चीज़ है, प्रीमियम चीज़ प्रीमियम लोगों को दी जाती है। चलो बताता हूँ एक चीज़ और, यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, आपको सामने विन रेट कैलकुलेट करते हैं हम लोग, फिल्टर डालते हैं, सिंपल सी बात, लॉस कितनी हुई है टोटल, काउंट 42 लॉस हुई है भाई, लिखो तो यहाँ पे 42, प्रॉफिट कितनी हुई है 84, विन रेट 66% आपको विन रेट आ रही है, बहुत अच्छी विन रेट है, ठीक है, इसको खराब विन रेट नहीं कहा जाता है, ओके, दैट्स कैन बी गो। अब इस स्ट्रेटजी को मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाना चाहूँगा कैसा है, क्या ऐसा काम करता है ए टू जेड। लाइव चार्ट पे देखो आप लोग, क्या मैं ट्रेड इस पर कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ए टू जेड आपको लाइव डेटा मिलेगी। ये सब चीज़ मैं अभी बंद करता हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ आपको कोई काम का नहीं है। ये मेरा अलग स्ट्रेटजी है, ये भी मेरा अलग स्ट्रेटजी है, इसको भी छोड़ दो आप लोग। चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट का। यहाँ पे आप क्लिक करोगे इवेंट पर, यहाँ पे क्लिक कर दोगे सेशन ब्रेक पे। जैसे आपने सेशन ब्रेक पे क्लिक किया तब वो क्या करना है, प्रीवियस डे का लो मार्क करना है, प्रीवियस डे का हाई मार्क करना है। इस दिन कोई ब्रेक नहीं हुआ था, बाद में ब्रेक हुआ लेकिन अंदर क्लोजिंग नहीं हुआ, तो नॉट वैलिड।
यहाँ पे देखोगे ब्रेक हुआ है लेकिन अंदर क्लोजिंग नहीं हुआ है, नॉट वैलिड एंट्री। उसके बाद में सेम देखोगे, चलो मैं पीछे से ले जाता हूँ आपको, एक डेट हम लोग पीछे से लेते हैं, कोई भी उठाते हैं डेट, ले लो आप। जहाँ तक जा रही डेटा यहाँ तक, वहाँ तक मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सिंपल सी बात है, यहाँ से स्टार्ट करो, लो हाई, ब्रेक नहीं हुआ, लो, यहाँ पे देखो हाई ब्रेक हुआ है लेकिन मॉर्निंग का टाइम है, नॉट वैलिड। ठीक है, फिर जिसका हाई ब्रेक हुआ अंदर क्लोजिंग नहीं हुआ, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। सेटअप पे कहाँ बन रही है यार, नॉट वैलिड। देखो यहाँ पे देखो सेटअप बनती है, 15 मई को एक सेटअप बनती है, ऑलरेडी यहाँ बैक साइड में भी होगा। 15 मई कहाँ गया यार, या 15 मई 1:6 का ट्रेड है, और मैंने बता रखा है पहले भी। ठीक है, मेरी एंट्री बहुत पहले हो गई थी, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे मैंने ट्रेड दिया हुआ था और लोगों ने लिया भी था। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक क्या था वो सब कुछ मैंने यूट्यूब लाइव स्ट्रीम बताया हुआ था। सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे आपका हुआ प्रीवियस डे, ये देखोगे तो ये लो है प्रीवियस डे का, लेकिन यहाँ से मार्क होती है विथ वो डे, प्रीवियस डे लो का सेटअप। जैसे ही इसके ऊपर एक इनगल्फ कैंडल क्लोज करती है, दिस इज द इनगल्फिंग कैंडल। ओके, इनगल्फ कैंडल क्लोज करती है, उसके बाद अपना सेटअप एक्टिवेट हो जाती है और यहाँ से हम लोग बाइंग में बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद में सेटअप आपको 1:7 का ट्रेड देके जाती है विद इन फ्यू आवर्स। करीब करीब इस ट्रेड को चलता है कितना, देख लो आप लोग यहाँ से, ये ट्रेड देखोगे तो चलता है ऑलमोस्ट 12 घंटा। कोई बंदा का इतना हिम्मत नहीं है कि 12 घंटा ट्रेड को अपना होल्ड कर ले। मैं सीधा खुलेआम यूट्यूब पे बोलता हूँ, बंदा 10 से 20 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा में रेट मार देते हैं ट्रेड को। लेकिन किसी को पूछ लो ना भाई, हमें 7,500 पिप का ट्रेड चाहिए या 7,000 पिप का ट्रेड चाहिए, बंदा रोने लग जाएगा। ठीक है, 100 पिप पे लोग बहुत खुश होते हैं, 100 पिप का हम लोग का एसएल होता है यार, यहाँ 700 पिप का टारगेट मिल रहा है आपको, सोचो ना, उनमें हमें कुछ अंतर होगा यार, सिंपल सी बात। क्योंकि फेक ट्रेडर हमेशा फेक ही काम करते हैं और रियल ही रहते हैं। यहाँ पे देखो एक और सेटअप दिखाता हूँ आपको, तारीख है 21, ये हो गया 22 तारीख, 22 तारीख की एक सेटअप बनती है। क्या होता है, यहाँ प्रीवियस डे का लो हंट होता है। ठीक है, अंदर क्लोजिंग करती है, यहाँ पे हम लोग एंट्री लेते हैं 1:2 का ट्रेड, लेट्स वी गो। आप चाहो जिसका एंट्री नहीं हुआ है तो फिर से इसका लो हंट होता है और इसके ऊपर इसे क्लोजिंग करती है, आप यहाँ से एंट्री लेते हैं और आपके लिए ये पूरा टारगेट अचीव करते हैं, लेकिन वो अपना काम ही नहीं है यार। डन, एक और ट्रेड अब दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक एसएल होता है, तारीख देख लो 6 बजे शाम का ट्रेड है। यहाँ पे एक एसएल होता है $10 का, क्योंकि स्ट्रेटजी है तो भाई एसएल होगा ही होगा, हमेशा कोई विन तो करेगा नहीं। और दिन था फ्राइडे, जबकि विनिंग हाई विनिंग डे था, मुझे स्वयं बुरा लगा था उस दिन लॉस हुआ था। तो ये देखो एक और दिन देखो, ये टाइम है करीब करीब 10 बजे का, मैं एंट्री ले चुका था 10-15 में। ठीक है, और ये ट्रेड को मैं कैप्चर करना था, सॉरी बहुत सारे ट्रेड हैं दोस्त। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बहुत सारी ट्रेड होती हैं, बहुत सारी ट्रेड ली जाती है और छोड़ी जाती है। तो इस तरह का स्ट्रेटजी है, और स्ट्रेटजी में फिर से वो कहना चाहूँगा मेरे दोस्त
एक बार फिर से बताना चाहूँगा, और उसके बाद में इसको हम लोग स्ट्रीम को रैप करेंगे, स्ट्रेटजी वीडियो को। सिंपल सा रूल क्या है मेरे दोस्त, आपको सिंपली मार्क करना है प्रीवियस डे का लो। तो ये हो गया आपका बॉडी बेसिस पे लो, और ये हो गया कैंडल का वीक बेसिस पे। तो वीक जो होते हैं ना, उसका लिक्विडिटी हंट होना इम्पोर्टेंट है। तो इसने ये लिक्विडिटी को हंट किया। जब किसी का पैसा जाता है, वो बंदा पैनिक में होके एग्जिट कर देता है, यानी कि एसलेट हो जाता है। यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुआ, दैट्स बी गुड। उसके बाद में इसी प्रीवियस डे बॉडी के बेसिस पे फिर से क्लोजिंग आई। तो एक हो गया, एक फेक आउट हो गया पूरा तरीका से, देखोगे तो आप। और ऊपर से इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, तो यहाँ से बाई कर सकते थे आप, ठीक है। तो सिंपल सी बात यही होती है। दिस इज द फुल्ली फेक आउट एंड दिस इज द कैंडल। 1:165 का ट्रेड है, क्योंकि प्रीवियस डे का हाई यहीं पे हंट होता था, इन हो रहा है, ठीक है। तो डेट रीजन तो आप अधिक एक्सपेक्ट कर नहीं सकते थे। बॉडी के बेसिस पे यहाँ पे खत्म हो रहा है, टारगेट आपको यहीं बुक करना चाहिए था, ठीक है। और सेम यहाँ भी मॉर्निंग में भी एक ट्रेड बना हुआ था इसी सेटअप पे। क्या था, ये बढ़िया दिन है आपको बताने के लिए, पूरा फुल सेटअप। ये है प्रीवियस डे का हाई, ठीक है। प्रीवियस डे का ये हाई है, इसके ऊपर मार्केट जाती है 8 बजे, यानी कि एशियन सेशन में। एशियन सेशन इज अ नॉट गुड सेशन फॉर ट्रेडिंग। वहाँ पे ट्रैपिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। कुछ ऐसे पेयर हैं जहाँ पे अच्छा काम करते हैं, लेकिन ट्रेड करने में कोई मज़ा नहीं है, ठीक है। एशियन सेशन का भी लिक्विडिटी हंट हो जाती है 12:30 में, मार्केट ओपनिंग लंदन का होता है। तो फिर से क्लोजिंग हो जाती है इसके अंदर में, और यहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर भी हो जाती है, ठीक है। और यहाँ से जैसे ही क्लोज होती है, यहाँ पे हम लोग एंट्री ले लेते हैं। क्यों लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि एसएल बड़ा हो रहा था, ठीक है। तो प्रीवियस डे हाई पे ही हम लोग को एसएल रखना पड़ा था। यहाँ पे रखते एसएल उठ गया था, तो वहाँ पे हमने नहीं रखा था, यहाँ पे रखा था बिग एसएल के कारण, क्योंकि इस वीक के ऊपर हमको रखना था ना, क्योंकि इस वीक का एसएल हिट होने की प्रोबेबिलिटी थी, दैट रीजन। और एक एंट्री यहाँ से ही बनती है बेसिस ऑन अदर सेटअप, बट नो नीड। बट यहाँ से एंट्री बनती, छोटी सा स्टॉप लॉस बनता, लेकिन वो चीज़ हमको नहीं दिखाना कि भाई ये भी सेटअप होता है, वो भी सेटअप होता है। मुझे नहीं बताना जाए कुछ, सिंपल सेटअप मैं दे रहा हूँ, वो यूज करो, बताना कैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपने सीख लिया है। इस वीडियो को आप लाइक कर देना, ठीक है, अच्छा लगे तो, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया है स्ट्रेटजी के बेसिस पे। कोई बंदा ये चीज़ आपको कभी नहीं बताएगा। जो बंदा यहाँ तक रुका है ना, उसको एक चीज़ फ्री दे रहा हूँ आपको, ये चीज़ आप लोग ले लो मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट। किस दिन कितनी विन रेट है डे वाइज स्ट्रेटजी की। सबसे हाई विन रेट है इस स्ट्रेटजी की थर्सडे फ्राइडे को। वेडनेसडे के बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, हाई विन रेट में ट्रेडिंग करोगे। 2 दिन बर्बाद करोगे पैसा, तो 2 दिन छोड़ दो, बाकी 3 दिन ट्रेडिंग करो इस स्ट्रेटजी पे, अच्छा पैसा छपोगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और स्ट्रेटजी वीडियो में, आपको और कुछ मैं गाइड करूँगा, ठीक है। मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस तरह का वीडियो मैं और अपलोड कर दूंगा आपके लिए।